सारण जिला के अमनौर के होतीलाल रामनाथ कॉलेज के सामने के ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने सारण की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद छपरा सारण के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके साथ ही उन्होंने सारण की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। इस मौके पर प्रदेश महासचिव राहुल सिंह, जिलाध्यक्ष बच्चा राय, जिला मुख्य प्रवक्ता कुलदीप महासेठ, मुन्ना भवानी, राम पुकार मेहता, उज्जवल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संचालन प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने किया। के भैया हमने से पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे है ना कोई देकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर लइकन खातिर वोट दियाई तो लइकन के पढ़ाई रोजगार मिल जाए। बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू की तरह दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करें, अपना आंख से देख के जाएं, जरा सोच के बताएं। दे लीजा आपने जिसको भी वोट दिया वो नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बता लीजिए। हाथ उठाओ एक एक आदमी और संकल्प लीजिए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? नेता खातिर वोट देवे के बाद कि अपना लड़कन खातिर वोट देवे के बाद? लालू नीतीश मोदी खातिर वोट देवे के बाद कि जनता के राज खातिर वोट देवे के बाद? लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जन सुराज चाहिए? नीतीश कुमार की छुट्टी क्यों नहीं जाओ? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सब लोग सोच कर बोलिए। इसका पूरे देश में कहीं नहीं। बिहार में रहने वाले 100 में 80 व्यक्ति सरकार के सारे दावों के बावजूद ये है 100 में 80 आदमी प्रतिदिन 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। आप भीड़ देखिए, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके घर के युवा 10-12 हजार रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर और ये महिलाएं कैसे अपना जीवन बिता रही हैं। आप समझिए, यहाँ पर बुजुर्गों को 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिलाओं को नीतीश कुमार 400 रुपया देते हैं पेंशन के तौर पर। आज के जमाने में अगर भारी भी हो उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलता है। आप बताइए, इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया में लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं? ये सोचने वाली बात है और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। लोग लालू नीतीश मोदी के राज से छुटकारा चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। 30 बरस से लोग लालू के डर से भाजपा के डर से लालू नीतीश को वोट देते रहे हैं। अब लोगों को एक नया विकल्प दिख रहा है, लोग इसको सुन रहे हैं, उसको जांचेंगे, परखेंगे और मेरा विश्वास है कि अगले 4-5 महीनों में बिहार में आपको अप्रत्याशित परिवर्तन दिखेगा, बदलाव दिखेगा। ये भीड़ उसी को दिखा रही है। भाई हमने अभी इसका जवाब पहले भी दिया है। तेजस्वी यादव जैसे लोग जैसे ही विपक्ष में आते हैं उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है।
15 बरस उनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। उसके बाद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। जैसे ही चुनाव आया, विपक्ष में ये आदमी आया तो कुछ भी बोलता है, भाई 75% रिजर्वेशन कराओ, कौन रोक रहा है। सर पटना में एक बार यही नीतीश कुमार के साथ बैठ के गलबहियां करके ये आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ था और आज नीतीश कुमार को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अरे भाई, जब आप नीतीश कुमार के साथ थे उससे में 75% रिजर्वेशन लागू कर देते, उसमें दिक्कत क्या है। तो बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति जो है बिहार के युवा इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा हुआ। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बिहार में जो भी 10-20 हज़ार नौकरी निकलता है वो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक बनते हैं, पुलिस बनते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार को ये लगता है कि दूसरे राज्य से कोई आकर यहाँ नौकरी पाएगा तो दूसरे राज्य में नीतीश कुमार का ब्रांड चमक जाएगा। प्रशांत किशोर का क्या, प्रशांत किशोर का जो विजन है, पिछले 3 बरस से बताते बताते मंद में गला में गांठ पड़ गया, लेकिन जी न्यूज़ के आपके सीनियर संवाददाता को समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए कि वो बच्चा आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल से 50 साल के उम्र के हर युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोन दिया जाए, पूंजी दिया जाए, ताकि हर घर में रोजी रोजगार हो सके। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया दिया जाए मासिक पेंशन के तौर पर, ताकि वो अपना आदमी जीवन यापन कर सके। मोदी जी क्या लगता है, सुनने आ रहे हैं न नीतीश कुमार को न प्रशांत किशोर को, लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बदलाव का रास्ता ढूंढने आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में पहली बार शायद एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प, एक रास्ता दिख रहा है। उसको वो देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, उसको जांचने आ रहे हैं। अगर उसको वो समझ गए, उस पर भरोसा हो गया तो नवंबर में एक तरफा आपको रिजल्ट दिखेगा। बिहार में आपको नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज ही जनसुराज दिखेगी। ठीक है, धन्यवाद।